डीएम साहब को खास करके जो बहुजन समाज के शख्स आते हैं, हम निवेदन करते जो बाहर चले गए आप लोग आ जाओ। डीएम साहब 5 मिनट में आ रहे हैं, ज्ञापन देना है। ज्ञापन में किस बात का जिक्र है, हम क्या चाहते, चूंकि आप सबकी सहमति इस ज्ञापन में होगी, आप हाथ उठा के समर्थन करोगे कि नहीं हम इसका समर्थन करते हैं, राष्ट्रपति महोदयों को भेजा जाए। तो साथियों निवेदन करता हूँ आप लोग सभी लोग बाहर से अंदर आ जाओ। 5 मिनट में डीएम साहब आ रहे हैं। तो साथियों डीएम साहब जाने से पहले चूंकि जो ये ज्ञापन डीएम साहब को देना है, ये ज्ञापन आपकी सहमति से देना है, आपकी भी इसमें सहमति चाहिए। तो हमारे जो साथी इधर नारेबाजी थोड़ा सा कर रहे हैं, आप लोग इधर भी ध्यान दें। साथियों इधर से काम चलना है, काम बनना, वहां से नहीं कुछ बन पाएगा, तो आप लोग इधर भी ध्यान दें। तो हम चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनके नेतृत्व में हम सभी लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के खास करके लोगों ने आज आजमगढ़ की सरजमी ही नहीं, आजमगढ़ जनपद में हमारी जितनी तहसीलें हैं, सातों की सातों तहसीलों में बहुजन समाज पार्टी के लोग आज अपना परचम लहराने का काम किया। जिस तरह से आज आप लोगों ने एक नया इतिहास लिखने का काम किया है, उस तरह से हमारी सभी विधानसभाओं के लोगों ने भी अपने भाषाओं में लिखने का काम किया है। इसी तरह से मऊ में, बलिया में, सभी तहसीलों में कार्यक्रम चल रहे हैं, जिलों पर कार्यक्रम चल रहे हैं। और पूरे देश में सिर्फ एक नेता मान्या बहन ने हमारी आपकी आवाज बनकर के ललकार रही है, प्रेस नोट जारी कर रही है, बात कर रही है। अभी आपने उनके ट्वीट का असर भी देखा है। 47 जो पिछले दरवाजे से नियुक्ति किया था, एक ट्वीट पे वापस हो गया, देश की सरकार ने रद्द कर दिया। इसको भी रद्द करने वाली है, सिर्फ आपका आज चला जाए, आपकी सहमति से होना। तो हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे इस ज्ञापन को पढ़ते, आप अपनी सहमति हाथ उठा के दे देंगे, जिससे डीएम साहब को हम लोग बुला करके उसको देने का काम करेंगे। डीएम साहब 5 मिनट हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सम्मानित साथियों, आज आप सबकी तरफ से जो ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी की तरफ से देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को दिया जा रहा है, मैं उसको पढ़ करके आप सबको के सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। आप लोग अपनी सहमति देंगे, उसके बाद हम लोग ज्ञापन माननीय डीएम साहब को सौंपने का काम करेंगे। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदया सादर अवगत कराना है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ द्वारा रविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को भारत के संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण करके राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से क्रीमी लेयर लागू करके आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकते हैं। ऐसा होने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 का सीधा उल्लंघन होगा। वर्गीकरण से इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि अभी तक केवल संसद के पास ही किसी भी जाति को अनुसूचित जाति व जनजाति में सम्मिलित करने या बाहर करने का अधिकार है, जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद जब प्रदेशों में जिस प्रकार की सरकारें होंगी, अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगे। इस आदेश से ऐसी अनेकों तमाम समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण एससी व एसटी का उसका मिला हुआ आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। और अंत में इसका नतीजा यह होगा कि इनके हिस्से का आरक्षण सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले से पूरे भारत देश में खासकर एससी, एसटी और ओबीसी समाज में हताशा, निराशा व आक्रोश व्याप्त है तथा इस बात का भी भय बना हुआ है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में सामाजिक, शैक्षणिक गैर बराबरी व छुआछूत स्तर पर दिया गया आरक्षण ही खत्म न हो जाए। अतः अनुरोध है कि भारत के
समस्त SC ST की भावनाओं व संवैधानिक अधिकार को ध्यान में रखते माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के फैसले को निष्प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार निर्देशित करने की कृपा करें कि तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान संशोधन कर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करें, जिससे अनुसूचित जनजाति वर्गों के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, क्रीमी लेयर व उपवर्गीय करने का अधिकार किसी को भी ना हो। साथ ही कोलेजियम सिस्टम को खत्म कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को की नियुक्ति में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स व OBC का आरक्षण लागू कर सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने की कृपा करें। भवदीय तमाम साथियों के हस्ताक्षर हैं। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि अगर ये ज्ञापन सही है